एक तरफ जहां बिहार में निकाय चुनाव की तैयारी जोर पकड़ चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने आरक्षण पर अपना फैसला सुनाते हुए बिहार निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया कि बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का जो फैसला लिया गया है वो गलत है। जिन सीटों को अति पिछड़ा करने का फैसला लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। यहां आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो ऑप्शनों को भी स्पष्ट किया है। जहां पहले ऑप्शन के तहत अगर चुनाव को आगे नहीं टालना है तो जिन सीटों को अति पिछड़ा की श्रेणी में डाला गया है उसे सामान्य घोषित करके चुनाव कराया जाए, यानी कि आरक्षित या अति पिछड़ा किए गए सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार भी दावेदारी ठोक सकेंगे। वहीं दूसरे ऑप्शन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गाइडलाइन का पालन किया जाए और आरक्षण पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रदेश में ट्रिपल लेयर टेस्ट कराया जाए। हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब सरकार ने आरक्षण विवाद पर अपनी ओर से फैसले ले लिए थे, तो वहीं निर्वाचन आयोग ने चुनाव का बिगुल बजाकर चुनाव के कार्यक्रमों का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जब मतदान में चंद दिन शेष बचे तो हाईकोर्ट ने आरक्षण वाले फैसले पर आपत्ति जताते हुए अपना फैसला सुना दिया। वहीं अब बिहार नगर निकाय चुनाव को ग्रहण लगने के बाद आरक्षण को लेकर एक नई सियासी जंग शुरू हो गई है। यानी सही मायनों में कहा जाए तो जाति की कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई है और सामने लोकसभा 2024 का चुनाव है। वहीं अब इस पर बिहार सरकार भी कहां चुप बैठने वाली थी। बिहार सरकार ने भी ये तय कर लिया है कि हाईकोर्ट के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। चुनाव टालने के बाद अब राज्य के 247 नगर निकायों में फिलहाल प्रशासक ही जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। कहा जा रहा है कि इनका कार्यकाल अब लंबा खिंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाता, लेकिन अब जब चुनाव टले हैं तो ये लंबे समय तक अब तैनात रहेंगे। वहीं नियमों की माने तो कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 माह तक ही प्रशासक को तैनात रखा जा सकता है, लेकिन अगर जनवरी 2023 तक चुनाव नहीं हुए तो इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। इस रेस में उनके साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी खड़े हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों ये चुनाव बिहार सरकार के लिए अहम है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये चुनाव नीतीश सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चुनाव जाति राजनीति बिहार में लोकसभा चुनाव की राजनीति को प्रभावित करेगा। अब नीतीश राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं। बीजेपी भी हिंदू राजनीति से हटकर जाति की राजनीति को अच्छे से समझती है। जहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर नित्यानंद राय और संजय जायसवाल जैसे नेताओं को तरजीह देकर बीजेपी भी अपना जाति वाला कार्ड खेल रही है। वहीं इस निकाय चुनाव के बहाने जातीय उभर तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसका फायदा आरजेडी, जेडीयू या भाजपा लेगी और 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।